वो पुराना घर एक ठेले पर खड़ा था, भूला हुआ और तन्हा। लोग इसके अंदर के साए के बारे में कहानियां सरगोशियों में सुनाते थे। तीन दोस्त, नौजवान और दलेर, ने इस घर में दाखिल होने की हिम्मत की। वो इन कहानियों पर हिंसते थे, सच से बेखबर। अंदर की फजा भारी थी। एक ठंडे हाथ ने उनकी गर्दनों को छुआ। हाल में खामोशी गूंज उठी। उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की। बाहर एक बोढ़ावलू का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें खिड़की पर अस्तर हर गड़ती थीं, जैसे अंगलियां अंदर आने के लिए दस्तक दे रही हूं। उस दरख्त ने सब कुछ देखा था। यह दरख्त सदियों से यहां खड़ा था, हर मौसम, हर तूफान, हर खुशियां और हर गम का गवाह था। उसकी शाखें जो कभी हरी भरिया और जवान थे, अब बूढ़िया और खुश्क हो चुकी थीं, लेकिन हमें अब भी एक अजीब सी जिंदगी थी। रात के वक्त जब चांदनी आस पर पड़ती तो आस के शाखें साए की तरह हरकत करते, जैसे कोई पर नाराज सुनाने की कोशिश कर रही हूं। उस दरख्त के नीचे बैठकर लोग अपनी कहानियां सुनाते, अपने दुख दर्द बांटते और उसकी मौजूदगी में सुकून पाते। इस दरख्त ने न सिर्फ इंसानों की कहानियां सुनी, बल्कि परिंदों की चहचहाट, हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों की मौसीकी भी सुनी। हर आवाज, हर लम्हा इसकी यादों में महफूज था। एक रात जब हुआ तीज चल रही थी और बादल गरज रहे थे, एक छोटा सा बच्चा इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। वो खौफजदा था, लेकिन दरख्त की मौजूदगी ने इसे तसल्ली दी। उसने दरख्त से कहा, मुझे डर लग रहा है। दरख्त की शाखें हल्की सी हली, जैसे इसे तसल्ली दे रही हूं। इस रात बच्चे ने दरख्त के नीचे सोकर सुकून पाया। सुबह होते ही वो खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया और दरख्त ने एक और कहानी अपनी यादों में महफूज कर ली। इस तरह ये बूढ़ावलों का दरख्त अपनी कहानियों और यादों के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहा। मंजर नंबर 5। अंधेरे में एक झलक। ऊपर एक मुधम रोशनी झलमला रही थी। अंधेरे में एक तन्हा मोमबत्ती वो पुरअसरार रोशनी की तरफ खींचते हुए चढ़चढ़ाती सीढ़ियों पर चढ़ गए। मंजर नंबर 6। डायरी के राज कमरे में एक डायरी खुली पड़ी थी। यह एक खानदान के अलमिये के दास्तान सुना रही थी। एक माँ का गम, एक बाप का जुनून और एक चाह जो बतजल्द खो गया। ये डायरिया एक पुरानी बोसीदा किताब थी, जिसके सफ़हात वक़्त की गर्द में लिपटे हुए थे। हर सफ़े पर लिखे अल्फाज एक दर्दनाक कहानी की गवाही दे रहे थे। ये कहानी एक माँ की थी जिसका दिल अपने बच्चे की जुदाई में टूट गया था। इसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे और उसका दिल हमेशा दर्द से भरा रहता था। वो हर रोज उस डायरी को पढ़ती थी और अपने बच्चे की यादों में खो जाती थी। ये कहानियां एक बाप की भी थी जिसका जन्मनास के खानदान को बर्बाद कर गया था। वह अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था और उसका गमा से पागल गया था। वो हर रोज उस डायरी को पढ़ता और अपने बच्चे के यादों में खो जाता था। ये कहानियां एक बच्चे का यह भी थी जो बहुत जल्द खो गया था। इसकी मासूमियत और खुशियां इस दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। वह अपने वालिदैन के लिए एक रोशनी की किरण था, लेकिन उसकी मौत ने इनकी जिंदगियों को अंधेरे में डुबो दिया था। यह डायरी अन सब की कहानी थी। यह एक खानदान की कहानी थी जो गमावर दर्द में लिपटी हुई थी। यह एक माँ की कहानी थी जो अपने बच्चे की यादों में खो गई थी। यह एक बाप की कहानी थी जो अपने बच्चे की वो तकाज महदार खुद को समझता था। और यह एक बच्चे की कहानी थी जो बहुत जल्द खो गया था। यह डायरिया ये क्या दिगार थी जो उस खानदान के अलमिये के दास्तान सुना रही थी। यह एक दर्दनाक कहानी थी जो दिल को छू लेने वाली थी।
यह एक ऐसी कहानी थी जो कभी भलाई नहीं जा सकती थी। मंजर नंबर 7, माजी का सामना। दोस्तों ने ठंडक महसूस की। वो कमरे से निकलने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो फंस गए थे। मंजर नंबर 8, इंकिशाफ। मोमबत्ती झलमलाई जिससे एक शख्सियत जाहिर हुई। सफेद लिबास में एक औरत, इसका चेहरा पीला। उसने हाथ बढ़ाया, इसका आलमस बर्फ की तरह ठंडा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, इसने सरगोशी की। यह एक तारीखा और सर्द रात थी जब हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हर चीज साख्त थी, जैसे वक्त थम गया हो। मोमबत्ती की रोशनी में एक पुरअसरार साए हनमुदार हुआ। ये साया आहिस्ता आहिस्ता आवाज होता गया और एक औरत की शक्ल अख्तियार कर गया। इसका लिबास सफेद था जैसे बर्फ की चादर हो, और इसका चेहरा पीला था जैसे जिंदगी की रमक खत्म हो चुकी हो। इसकी आंखें खालियत हैं जैसे वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और इसका लम्स बर्फ की तरह ठंडा था। इसके लम्स से एक सर दिल हर जिस्म में दौड़ गई, जैसे रूह तक पहुंच गई हो। इसने सरगोशी की, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो। यह अल्फाज सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई और खौफ की एक लहर जिस्म में दौड़ गई। यह औरत कौन थी और वह यहाँ क्यों थी? इसके अल्फाज का मतलब क्या था? ये सवालात जहन में गूंजने लगे। मोमबत्ती की रोशनी में इसके शिकलावर भी वाज़ेह हो गई। इसके बल लंबे और बिखरे हुए थे और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ जानती हो जो दूसरों को मालूम न हो। इसने दोबारा सरगोशी की, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वो किसी राज को छुपा रही हो। इसके अल्फाज में एक अजीब सिक्शिश थी, जैसे वो किसी को अपनी तरफ खींच रही हो। यह मंजर दिल दहला देने वाला था और इसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। मोमबत्ती की रोशनी में इसकी शक्ल और भी पुरअसरार लग रही थी। इसके अल्फाज ने दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी और इसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी सर्द बना दिया। ये इंकिशाफ एक खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था और इसकी मौजूदगी ने इस हकीकत को और भी वाज़ कर दिया। इसके अल्फाज ने दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी और इसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी सर्द बना दिया। यह मंजर दिल दहला देने वाला था और इसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। मोमबत्ती की रोशनी में इसकी शक्ल और भी पर असरार लग रही थी। इसके अल्फाज ने दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। रास की मौजूदगी ने माहौल को और भी सर्द बना दिया। यहाँ इंकिशाफा एक खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था और इसकी मौजूदगी ने इस हकीकत को और भी वाज़ कर दिया। इसके अल्फाज ने दिल में खौफ किया एक लहर दौड़ा दी और इसकी मौजूदगी ने माहौल को और बेहतर बना दिया। मंजर नंबर 9, फंस गए। दोस्त चीखने लगे। वो एक भूत के साथ फंस गए थे। टेले पर मौजूद घर ने उन्हें कैदी बना लिया था। साए में हमेशा के लिए खो गए।